Silent scan. आपकी बुद्धि या फिर मन के द्वारा माना गया या फिर जाना गया सच और झूठ माया वाला है या फिर बेहोशी वाला है। सिंपली आपका मानना और ना मानना भी बुद्धि या फिर मन के अंडर में है। तो अपनी बुद्धि और मन के तल पर सरवाइव करने के बाद जो अपने भगवानों को या फिर अपने अल्लाहों को जो आप मानते हैं, तो वो भी आपकी बुद्धि और मन के द्वारा ही माना गया है या फिर जाना गया है। तो आप समझ सकते हैं कि बुद्धि और मन द्वारा जिन भगवानों को आप मानते हैं या फिर जिन अल्लाहों को आप मानते हैं, वो वास्तविक हो सकते हैं या फिर वो कुछ और हो सकते हैं। ये आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। एक कमेंट आया था कि अगर सब कुछ पहले से ही लिखा हुआ होता है तो फिर ये जो मैं कमेंट लिख रहा हूँ ये भी पहले से ही लिखा हुआ होगा। फिर आत्म जागृति के बारे में सोचना भी बुद्धि और मन के ही अंडर में होगा। देखिए, पहले से ही लिखित जो भाग्य होता है उसके बारे में भी आपने जो भी जाना या फिर माना है वो भी इसी बुद्धि और मन को लेकर माना या फिर जाना है। आप जो भी समझ या फिर जान या फिर मान रहे हैं वो भी बुद्धि और मन के अंडर में ही मान और जान रहे हैं। तो सिंपली ये कहना भी गलत नहीं होगा कि आपका अध्यात्म भी बुद्धि और मन के अंडर में है। लेकिन जहां से वास्तविक सत्य की शुरुआत होती है या फिर जहां से आप वास्तविक परमात्मा की तरफ बढ़ते हैं, उस यात्रा के दौरान आप सिर्फ मन के जानने और मानने के ज्ञान इकट्ठा करने तक ही सीमित नहीं रह जाएंगे। आपको इस मन रूपी सत्ता या फिर सांप के बारे में सब कुछ पता लगने लगता है कि किस तरह से ये काम करता है या फिर किस तरह से हमारी ये बुद्धि काम करती है। ऊपर से ढाई अक्षर का जो भ्रम नाम का शब्द आपको सुनने को या फिर जानने को या फिर मानने को मिला है, जैसे कि आप खाली ऐसे ही छोटा मोटा शब्द समझ लेते होंगे। भ्रम को अगर मैं सरल करना चाहूं तो बुद्धि को एक तरीके से वो सही लगेगा और मन को उसमें पूर्ण रूप से तृप्ति नहीं मिलेगी। मतलब बहुत बारीकी से भ्रम काम करता है या फिर माया काम करती है। जैसा कि आपने कमेंट किया कि सब कुछ पहले से ही लिखा हुआ है, तो फिर हमारे कर्म करने से भी क्या होगा, या फिर ऐसा भी क्यों कहते हैं कि हमारे कर्म करने की वजह से ही हमें फल प्राप्त होता है। जब पहले से ही सब कुछ लिखा हुआ है तो हमारे कर्म करने या फिर फल प्राप्त करने से भी इसका कोई मतलब नहीं होता होगा, फल भी पहले से ही तय होता होगा। तो फिर ऐसा क्यों कहा जाता है कि कर्म करने के बाद ही फल की प्राप्ति होती है? लेकिन सब कुछ तो पहले से ही लिखा गया है, तो फिर उसमें कर्म करना या फिर फल प्राप्त करना वाला लेख कहाँ से शामिल हो गया? यही सबसे बड़ा भ्रम होता है कि सब कुछ पहले से ही लिखा हुआ है, लेकिन जैसा हम कर्म करेंगे उसके अकॉर्डिंग ही फल प्राप्त होगा। देखिए, ये कैसी दो बारीक चीजें हैं। अगर आप बुद्धि और मन से इसे जानने की कोशिश करेंगे तो आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। यही भ्रम होता है। भ्रम में आपको तृप्ति भी मिलेगी और अतृप्त भी आप होंगे। पहले से ही सब कुछ लिखा हुआ है, फिक्स हो गया, चलो माना पहले से ही सब कुछ लिखा हुआ होता है। मतलब जो भी मैं ये बोल रहा हूँ या फिर आप लोग देख रहे हैं, ये सब पहले से ही लिखा हुआ है कि आज की डेट में दिन के 3:30 बजे इस जंगल में मैं ये वीडियो बनाऊंगा और आप लोग पता नहीं कब इस वीडियो को देखेंगे, लेकिन ये सब कुछ पहले से ही लिखा हुआ है। तो फिर मेरा वीडियो बनाना या फिर कर्म करना या फिर आपका वीडियो देखने वाला कर्म करना और उसके बाद फल प्राप्त होना, अब फल आपको आंतरिक स्तर पर प्राप्त हो या फिर बाहरी स्तर पर प्राप्त हो, वो एक बात की बात है। लेकिन ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं और यही सबसे बड़ा भ्रम होता है। लेकिन इन दोनों को आप ना मानने से और मानने से रह भी नहीं पाएंगे। मतलब आप कहीं पहुंच ही नहीं पाएंगे। सिंपली बुद्धि और मन का इस्तेमाल करके तो आप इस भ्रम से ऊपर उठ ही नहीं पाएंगे। वास्तविक सत्य जहां से शुरू होता है तो आपको भ्रम की सत्ता का भी सब कुछ पता लगता है। बाकी ये जो मन, बुद्धि या फिर अन्य तरह के विकार या फिर ये सृष्टि या फिर बहुत तरह के जो भगवान या फिर हमारे धर्म होते हैं, इन सब के बारे में भी आपको पता लगता है। जैसा कि अभी तक आप ये समझ रहे हैं कि फिर तो मेरी आध्यात्मिक यात्रा भी बुद्धि और मन के ही अंडर में होगी या फिर माया के ही अंडर में होगी। लेकिन जहां से आप वास्तविक सत्य की ओर बढ़ना शुरू होते हैं तो उसके बाद आपको माया का पता लगता है, बुद्धि मन का पता लगता है या फिर जितने भी तरह के भ्रम वगैरह होते हैं उन सब का भी आपको बोध होता है। वास्तविक सत्य ही वास्तविक अध्यात्म होता है। जब आप वास्तविक सत्य की राह पर चलते हैं तब जाकर ही आपको इन बहुत सारे सच और झूठ का, जो कि वास्तविक नहीं होते हैं, मतलब माया वाले होते हैं, मतलब बेहोशी वाले होते हैं, इन सब के बारे में आपको सब कुछ पता लगता है। लेकिन सिर्फ वास्तविक सत्य वाले को ही पता लगता है। मतलब अगर आप वास्तविक सत्य वाली राह पर चलेंगे, परमात्मा वाली राह पर चलेंगे, तो फिर उस यात्रा के दौरान आप जो भी करेंगे वो पहले से लिखे हुए में शामिल नहीं होता है। सिर्फ वास्तविक सत्य वाली राह पर चलने वाले साधक की यात्रा पहले से लिखित नहीं होती है। मतलब वो एक अलग विषय हो जाता है। प्रारब्ध अतीत हो जाते हैं आप, मन और बुद्धि अतीत भी हो जाएंगे अगर आप सही तरीके से चलेंगे। तो अभी बुद्धि और मन के अंडर में हैं आप, तो पहले से ही लिखा होता है
या फिर करने से बाद में फल प्राप्त होता है, इसके बीच में ही आप लटक जाएंगे, क्योंकि अभी भी आप बुद्धि और मन से ही इसको भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। वास्तविक सत्य का संचार मतलब आपको भ्रम, माया, काल, कर्म, सृष्टि, काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, या फिर ये दुनिया, या फिर हमारे रिश्ते, या फिर ये प्रारब्ध जो होता है, या फिर जिस जिस बेहोशी के आवरण में हम इंसान सरवाइव करते हैं, इवन हमारा मानना और ना मानना भी बुद्धि और मन के अंडर में होता है। ये जो मन होता है ये माया रूपी एक सांप होता है, आप इसे कुंडलिनी भी कह सकते हैं। इस तरह से आप कुंडलिनी जागृत करने को मन रूपी सांप को जागृत करना भी कह सकते हैं। मन रूपी सांप माया का एक बहुत बड़ा हथियार होता है। तो डिसाइड कर लेना, आपको मन रूपी इस सांप को जागृत करना है या फिर आप वास्तविक सत्य में शामिल होकर के इस माया रूपी कुंडलिनी नामक सांप को भी जान जाते हैं ना। आप माया का जो मन रूपी सर्प होता है उसको जागृत करने में ही आप सिमट जाएंगे, आपका आध्यात्म सीमित दायरे में ही सिमट जाएगा। अगर आप कुंडलिनी जागृत करने वालों में से हैं तो कैसा लगा सुनकर? क्या आप कुंडलिनी जागृत करना चाहोगे? यहाँ से लेकर के यहाँ तक कुछ ऐसे करके आपका आस्तिक होना या फिर आपका नास्तिक होना भी मन के अधीन है। आपका कुछ मानना या फिर ना मानना भी मन के अधीन है। जरा आत्म मंथन कीजिए, अपने भगवान को या फिर अपने अल्लाह को आप मन के थ्रू मानते हैं या नहीं मानते हैं। और अगर आप इन्हें नहीं मानेंगे तो उसमें भी मन की ही मर्जी शामिल होती है। मतलब आपका मानना और ना मानना भी मन के अंडर में है, मन रूपी सांप के अंडर में है। तो किसे मान रहे हैं आप? या फिर आपका मन सदियों से आपको नकली परमात्माओं को मानकर आपको ही अपने अंडर में किए हुए है। अगर आप वास्तविक भगवान या फिर वास्तविक अल्लाह या फिर वास्तविक परमात्मा को मानना या फिर जानना चाहते हैं तो बुद्धि और मन का ना इस्तेमाल करके उन्हें मानिए या फिर जानिए। जिसको आप बुद्धि और मन के थ्रू जानते या फिर मानते हैं वो वास्तविक परमात्मा नहीं होता है। इस मन रूपी सर्प की वजह से अनादिकाल से जो जीव है वो वास्तविक परमात्मा से अलग हुआ पड़ा है। और जिन जिन भगवानों को या फिर परमात्माओं को या फिर अल्लाहों को एक जीव मानने पर मजबूर है, उसे ये पता तक नहीं है कि जिसे मैं मान रहा हूँ वो असली वाला नहीं है। क्योंकि बुद्धि और मन की सांठगांठ यह असली वाला है, यही असली वाला है, ऐसा भी बना देते हैं इंसान को अंदर से। लेकिन रहता इंसान फिर भी बुद्धि और मन के ही अंडर में है। और इन्हीं का इस्तेमाल करके बहुत तरह के डुप्लीकेट परमात्माओं द्वारा इंसान को अपने अधीन किया गया है। आप ऐसा भी कह सकते हैं। हालांकि दूसरे वे में आप ऐसा भी कह सकते हैं कि ये भी परमात्मा की ही लीला है। वैसे सब कुछ परमात्मा की ही लीला होती है। आपको अगर कुछ जानना है अपने आध्यात्मिक यात्रा के दौरान तो आज तक आपने जितना भी ज्ञान इकट्ठा किया हुआ है या फिर किसी भी धर्म के आप हों, आपको सिर्फ बुद्धि और मन को जानना है। इन दोनों की वजह से ही एक इंसान या फिर एक जीव फंसा हुआ है। तो सबसे पहले इन दोनों को ही जानना है। और अगर आप किसी को मानना चाहते हैं तो मन उसमें शामिल नहीं होना चाहिए। अगर मन शामिल है उसमें तो वो भगवान, ईश्वर, अल्लाह भी नहीं हो सकता है। तो क्या आपका माना गया भगवान या फिर अल्लाह मन वाला नहीं है या फिर मन वाला ही है? आप खुद ही डिसाइड कर लेना। आप असली वाले को मानते हो या फिर नकली वाले को, या फिर आप मजबूर हो। इंसान को तो पता भी नहीं लगता है। ऊपर से मैं और मेरा की वजह से और माया के शब्द भरोसा, सांत्वना, फेथ की वजह से वो भी मन उसको देता है, वो मान भी लेता है। और ऐसे ही पता नहीं कितने जन्म उसके ऐसे ही चले जाते हैं। एक इंसान जिसकी अंतरिम जागृति नहीं होती है वो कुछ इस हिसाब का होता है कि मैं भगवान को मानता हूँ। वास्तव में वो भगवान को नहीं मानता है, उसका मन भगवान को मान रहा होता है। और जितना भी उसने अपने भगवान या फिर अपने अल्लाह के बारे में जानकारियां इकट्ठी की होती हैं वो बुद्धि के अकॉर्डिंग की होती हैं और मन के थ्रू वो मान रहा होता है। और अगर कभी वो भगवान या फिर अल्लाह को ना मानने वाला बनना चाहे तो भी वो बुद्धि और मन के अकॉर्डिंग ही मानेगा और नहीं भी मानेगा। मतलब वो बुद्धि और मन के अंडर में ही रहता है। तो आप समझ जाना कि आज तक का आप जीवन या फिर जितना भी आपके दिलो दिमाग पे भरा हुआ है या फिर जैसे भी आप बने हुए हैं, ये बुद्धि और मन ने आपको ऐसा बनाया है। वरना वास्तविक सत्य बिल्कुल अलग होते हैं, वास्तविक परमात्मा बिल्कुल अलग होते हैं। बुद्धि मन वहां पर शामिल नहीं होता है, या फिर आपका मानना या फिर ना मानना वहां पर शामिल नहीं होता है। क्योंकि मनवाने का काम मन करता है, ना मानने का काम भी मन ही करता है। मतलब चिढ़ भी मेरी, पढ़ भी मेरी। तो मन को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो भी लोग मन रूपी इस सर्प को समझना शुरू हो गए होंगे तो उन्हें पता होगा कि जो भी मैं वीडियो देख रहा हूँ, जो भी मैं समझ या फिर सोच रहा हूँ, ये सब अभी भी क्या मैं बुद्धि और मन के अंडर में ही कर रहा हूँ। अगर भनक लग गई होगी आपको तो आप अलर्ट हो गए होंगे फ्यूचर के लिए। हालांकि अभी भी आप पूर्ण रूप से बेहोशी के ही आवरण में हैं, क्योंकि अभी भी आप जो भी सोच और समझ रहे हैं या फिर मान और जान रहे हैं या फिर जो आप नहीं मान रहे हैं अब, वो भी बुद्धि और मन के ही अंडर में है। मन रूपी सर्प को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है।
बाकी आपने जिसको जानना था जान लिया, जिसको मानना था मान लिया। देख लो आप इस पृथ्वी लोक की हालत क्या हो गई है। इंसान जीता जागता जिंदा प्रेत जैसा बन गया है, वैसी हरकतें कर रहा है। मैं तो देखता हूं, क्योंकि मेरी तो हर रोज ये यात्राएं होते रहती हैं। और हाँ, एक बात और है, जिस दिन आप इस मन की सत्ता को समझ जाएंगे तो उस दिन जो ये नेगेटिव एनर्जीज होती हैं ये भी अपने आप ही विलुप्त हो जाती हैं। ये जो नेगेटिव एनर्जियां होती हैं ये भी मन को आधार बनाकर ही हमें दिखती हैं या फिर हमसे वार्तालाप करती हैं। मन की सत्ता का एक बहुत बड़ा हाथ होता है या फिर योगदान होता है इन सब में, आप ये भी कह सकते हैं। अगर आप भ्रम और भय से ऊपर उठना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधे सीधे इस मन रूपी सत्ता को जानना है। आपको पता लगेगा कि सब कुछ जो ये नेगेटिव वगैरह मेरे साथ हो रहा था ये सब तो मन वाला था, और ये सब आपको तब पता लगेगा जब आप वास्तविक सत्य वाली राह पर चलेंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।